दोस्तों, कल देर शाम ईरान से ये खबर निकलकर सामने आई थी कि ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की है। लेकिन जब तक ठीक से ये कंफर्म नहीं हो पाया था कि इस हार्ड लैंडिंग की वजह से क्या ईरान के राष्ट्रपति की जान बच भी पाई है या फिर नहीं, लेकिन अब सब कुछ कंफर्म हो चुका है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि ईरान पिछले कुछ समय से लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि अजरबैजान के साथ अपने रिश्तों को अच्छा कर लिया जाए। इसीलिए ही ईरान और अजरबैजान जॉइंटली क्वीज गैलासी डैम को बना रहे थे और इस डैम का उद्घाटन करने ही ईरान के राष्ट्रपति गए हुए थे। और जैसे ही इस उद्घाटन का पूरा काम हो गया, इस प्रोग्राम के खत्म हो जाने के बाद ईरान के राष्ट्रपति वापस अपने देश लौट रहे थे। लेकिन उसी समय ही ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दिसमार्क के जंगलों में हार्ड लैंडिंग करता है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि ईरान के राष्ट्रपति के साथ साथ इस हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री भी बैठे हुए थे। और इस हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति के साथ साथ ईरान के विदेश मंत्री और इनके साथ 6 और लोगों की जान चली गई है। और जिस समय ईरान की रेस्क्यू टीम इस हेलीकॉप्टर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, उस समय काफी लंबे समय तक तो ईरान की रेस्क्यू टीम को ये हेलीकॉप्टर मिल ही नहीं पाया। उसके बाद रशिया और तुर्की की तरफ से अपनी अपनी एक टीम भेजी गई और फिर जाकर इन टीम ने ईरान के इस हेलीकॉप्टर को ढूंढना शुरू किया। और फिर अचानक से तुर्की के एक ड्रोन को इस हेलीकॉप्टर का मलबा दिखाई दिया, जिसके बाद तुरंत ही रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और वहां पर जाकर पता चला कि इस दुर्घटना में किसी की भी जान नहीं बच पाई है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो सबको सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो यह है कि ईरान के राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे और इन तीनों हेलीकॉप्टर में से केवल हेलीकॉप्टर वही क्रैश हुआ है जिसमें ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री बैठे हुए थे। लेकिन अब सवाल ये भी उठना शुरू हो चुका है कि क्या इस पूरे ही इंसिडेंट में इजराइल की खुफिया एजेंसी यानी कि मोसाद का हाथ है या फिर नहीं। अभी ये बात तो कह पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि क्या इस पूरे ही इंसिडेंट में इजराइल का हाथ है या फिर नहीं। और अगर इस पूरी ही दुर्घटना में इजराइल का जरा भी हाथ पाया जाता है तो ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर जरूर ही जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इजराइल के ऊपर शक इसलिए भी जा रहा है क्योंकि जब तक ये बात कंफर्म नहीं हो पाई थी कि ईरान के राष्ट्रपति और इनके विदेश मंत्री के साथ हुआ क्या है, उसी समय ही इजराइल की तरफ से बिल्कुल साफ साफ बोल दिया गया था कि हमें पता है कि ईरान के राष्ट्रपति की जान जा चुकी है, लेकिन इस पूरे ही मामले में हमारा कोई भी हाथ नहीं है। इस बात को लेकर अमेरिका की तरफ से भी कुछ अटपटा ही जवाब दिया गया है और अमेरिका की तरफ से बोला गया है कि अच्छा हुआ कि ये आदमी मारा गया। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि अब ईरान में पावर को कौन संभालने वाला है। तो आपको बता दें कि इस समय ईरान में पावर को अयतुल्लाह खामेनी संभालने वाले हैं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या इस पूरे ही मामले में इजराइल का हाथ है, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।